The Indian Constitution, it is the supreme law of India. It is adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became the effective on 26 January 1950. The constitutions declare India a sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, equality and liberty, and to promote fraternity among the all Indian citizens. A country is governed on the basis of some rules and principles. This is determined structures of the government, its power and functions. एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित कुछ कानून और सिद्धांतों की जरूरत होती है. The constitution of a country tells its citizen what kind of society they lived. देश की संविधान वहां के नागरिकों को निर्धारित करती है कि वो किस तरह की समाज में रहते हैं और उस समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य होता है. It tells the citizens what types of government they have. It defines the powers of government so on the government cannot misuse. संविधान अपने देश के नागरिकों को उनके सरकार के बारे में बताती है और सरकार के द्वारा अपने पदों का गलत इस्तेमाल न करे इसका ध्यान रखती है. नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान का जो अहमियत होती है, उस संविधान की अहमियत क्या है उसके बारे में. जैसे फर्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ द पीपल, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. सबसे पहले हम पावर ऑफ द पीपल की बात करें. द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स हम भारत के नागरिक होने तथा अपने को संविधान के प्रति योगदान देंगे, यानी संविधान के लिए या अपने भारत के प्रति हमें जो कर्तव्य बनेगा उस कर्तव्य को हम आगे की ओर रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, सॉवरेन. India is a sovereign nation. This means that it is independent and has the right to take its own decision. भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मीन्स स्वतंत्र है और आंतरिक तथा बाहरी सभी मामलों में अपना निर्णय लेने का अधिकार रखती है. नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक. The people of India participate in governance through the representative elected by the adult population of the country. लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव कर सरकार का गठन करती है और उन नागरिकों की उम्र 18 से अधिक होती है. नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी. द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली. संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता मिलती है जिससे वो अपना भाव और विचार को एक दूसरे के प्रति या प्रस्ताव को रख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी. इन इंडिया ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. द डिफरेंट रिलीजियस, द रिच एंड पुअर, मैन एंड वुमेन आर इंटाइटल्ड टू इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक, अमीर गरीब, जात और धर्म के एक समान समानता दी जाती है. द प्रीमिबल. संविधान लागू होने से पहले मुख्यतः प्रस्तावना रखी गई थी जिससे द प्रीमिबल यानी प्रस्तावना के बीच में बात की जाती है. जैसे बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कम टू इनफोर्स सम प्रीमिबल आर गिवन टू द गवर्नेंस विच आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी द इंडिविजुअल एंड यूनिट्स ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी यूनिटी के बारे में ध्यान रखा जाता है. अब देखते हैं फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री दैट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल. संविधान एक देश एक मौलिक कानून है जो उन मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाता है जिन पर देश की सरकार आधारित होती है. फंडामेंटल राइट्स. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इलैबोरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के एक विस्तृत सूची प्रदान करता है जिसे राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून
11 अनुच्छेद, ये 12 से 35 के अनुच्छेद के दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ द 11 ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। संविधान नागरिकों को 11 कर्तव्यों की एक सूची तैयार करता है, जिसे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में रखा जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान में राज्य नीति के कुछ निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 का उल्लेख किया गया है, जिसे सरकार नई नीति बनाते समय ध्यान में रखना होता है। फंडामेंटल राइट्स गारंटेड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी मौलिक अधिकार मानवों के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार दिया जाता है। They are enforceable through court of law. No law can be made which take away or abridge any fundamental right. वे कानून की अदालत के माध्यम से लागू करने योग्य है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जो किसी मौलिक अधिकार की हीनता या छिन्नता को नष्ट करता है। On the other hand, fundamental duties thought not enforceable but always taken into account while intercepting any fundamental right. दूसरी ओर मौलिक कर्तव्यों को लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय हमें ध्यान में रखना होगा। तो जो भी हमने डिस्कस किए, ये नॉर्मल जो बेसिक पार्ट या बेसिक हिस्से कह सकते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।